तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन क्रिएटिव कॉमरेड में आपका स्वागत है। और आज हम मेंसुरेशन का ये प्रैक्टिस क्लास 4 है। ये मेंसुरेशन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन ये यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सीडीएस का। और इसमें मैंने कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन चूज किए हैं, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने वही डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आता है इससे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना करा दिया, मैंने जितना किया है तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है ना। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फार्मूला रिवाइज करते रहिए, फार्मूला के प्लीज थ्रो विद द फार्मूला, ठीक है। चलो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू सर्किल टच इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 136 पाई सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका कहने का मतलब है कि टू सर्किल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, ठीक है ना। टू सर्किल है जो एक दूसरे को, मान लीजिए सर्किल फर्स्ट है, ओ सॉरी, ठीक है, मान लीजिए सर्किल फर्स्ट है और ये हो गया आपका सर्किल सेकंड, ठीक है ना। टच इंटरनली, इंटरनली टच करते हैं, द सम ऑफ देयर एरिया इज 136 सेंटीमीटर। एक दूसरे को इंटरनली टच कर दिए हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए एक सर्किल बड़े वाले का रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और छोटे वाले का रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक। इस वाले सर्किल का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। ये बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर एरिया, मतलब इनके दोनों सर्किल के दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का सम क्या है, योग क्या है, 136 पाई सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसके इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल पूछा है। तो एक्चुअली अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पहले इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसको हम रखते हैं। इसने क्या बोला है कि द सम ऑफ देयर एरियाज इज 136 पाई सेंटीमीटर। तो पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा। अब हम अगर इसका, उसने सम दिया है कितना है, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अगर इसका एरिया इतना है तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। अभी देखिए दोनों रेडियस हमारे पास है, दोनों रेडियस हमारे पास है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो हमारा ऑप्शन है हम उस ऑप्शन की वैल्यू को पुट करेंगे और सेट देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फालतू में हम ये सेंटर वाला कॉन्सेप्ट इसको टच किए बिना ही अपना आंसर निकाल लेंगे। टाइम हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सो इसलिए मैं ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो पाई पाई कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 136 पाई। अब चलिए देखिए इसमें कौन सा, अब देखते हैं इसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ इसके पास भी पाई है, 1 मिनट, इसके पास भी पाई है और इसके पास भी पाई है, तो पाई पाई कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 121 प्लस 49, क्या हो जाएगा ये, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200, यानी ये हो जाएगा आपका 100। और सो देखिए ये वाला वी वाला ऑप्शन की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 6 इंटू 36, तो क्या हो जाएगा 136। ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह हम स्मार्ट वर्क करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एरिया ऑफ ए सर्किल, एक वृत्त का क्षेत्रफल एंड स्क्वायर और
एंड स्क्वायर आर सेम। ये बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि उनका क्षेत्रफल बराबर है और उनके पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में जब आपको एक चीज बराबर दी हुई हो और दूसरे का रेशियो निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या क्या पहले ये क्या बोला है, क्या बराबर है, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर है ना। चलिए, तो अब ये दो बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या मान लेते हैं, ये दोनों बराबर मतलब ये इन दोनों में कोई ना कोई एक चीज बराबर होगी, है ना, जिससे उनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो एक कांस्टेंट हम मान एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, एक्स एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब ये दोनों एक्स के बराबर हैं, तो चलिए इन दोनों को एक्स के टर्म में लिखते हैं। आर की वैल्यू तो पहले वृत्त वृत्त के क्षेत्रफल से सर्किल के एरिया से आर की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालते हैं। तो अभी ये एक्स के बराबर है, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स बाई पाई। ठीक है, ये हो जाएगा आर की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर किसके बराबर है, हमने किसके बराबर माना है, एक्स के बराबर माना है। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं माउस से लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सुन के सॉल्व कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, अंडर रूट एक्स। ओके, रूट एक्स। अब हमें आर की वैल्यू पता है और हमें ए की वैल्यू पता है। ठीक है ना, अब हम इस वैल्यू को हमें पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है, तो पेरीमीटर के फार्मूले में पुट करेंगे। चलिए पेरीमीटर का फार्मूला लिखते हैं। तो आपके सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस, और आपका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स परिधि, है ना, 4a होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है आपकी, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट पाई, है ना, वही है रूट एक्स बाई पाई, प्लस 4a, की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। ठीक है, अब इसे कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बोला कि दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका रेशियो फाइंड करना, तो इन दोनों को ऐसे प्लस नहीं लगाएंगे, इक्वल रेशियो फाइंड करना, ठीक है ना, तो इक्वल में रखते हैं ऐसे। अब इस ऐसा करते हैं कि अब हम इस 2 से ये 2 कैंसिल कर ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा पाई पाई रूट एक्स, ये रूट एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स बाई रूट पाई, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू रूट एक्स। ठीक है, टू भी रहेगा, इंटू में 2 है हमारे पास, है ना। अभी देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं, और इस रूट पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो रूट पाई हो गया अपना, और अपना इधर क्या हो गया, इक्वल में 2 हो गया, रूट पाई और 2। तो इसका फाइनल जो रेशियो बनेगा क्या हो जाएगा, रूट पाई बाई 2। दिस इज द राइट आंसर, सी। चलिए फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स मैं लिखने के लिए माउस का यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको वर्ड ना समझ में आए तो आप देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब ये मैंने इसको टिक करके रखा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि दो परस्पर लंब रेखाओं को स्पर्श करता है। चलिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, इसके मेंसुरेशन या ज्योमेट्री के, तो डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, देखते हैं। 8 सेंटीमीटर क्या है, एक वृत्त है, इस प्रकार रखा गया है कि वो दो परस्पर लंब रेखाओं को स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, वो ऐसे रखा है कि ये दोनों लंब रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, और इसका डायमीटर क्या है, 8 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। अब क्या बोल रहा है, फिर एक अन्य अधिक छोटा वृत्त, अब ये जो रिक्त स्थान बचा हुआ इसमें एक क्या रखा हुआ है, एक छोटा वृत्त रखा, एक छोटा सर्किल और रखा हुआ है, ठीक है।
इस प्रकार रखा गया है कि वह दोनों रेखाओं और वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक ना। अब एक छोटा सर्कल इस प्रकार रखा गया है कि ये जो छोटा सर्कल है ये दोनों रेखाओं को भी टच कर रहा है और आपके इस सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा करते हैं फ्रेंड, इसका डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है ना। ये बन नहीं पा रहा है अच्छे से कोशिश करते हैं इस बार, ठीक, आराम से। ये ठीक है। और एक हो जाएगा आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं। एक हो जाएगा आपका ये, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये इसका क्या दिया हुआ है, मेरे रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4। तो रेडियस मतलब ये डिस्टेंस है ना 4, और आपका ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है, ठीक है ना। और रेडियस इक्वल होती है तो ये भी क्या हो जाएगा 4। अब आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, वेट अ मिनट, इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला। तो हम क्या निकालेंगे, इस डायगोनल की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है ना। तो इस डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये जो छोटा वाला है उसका उसमें उसका भी हम जो डिस्टेंस है हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इस डायगोनल, इस अगर हम स्क्वायर को कंसीडर करें तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, √2a, यही होता है ना, डी इज इक्वल टू √2a। तो सॉरी, √2a होता है, √2a, ठीक है ना। तो डी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4√2। अब अब देखिए यहाँ, सॉरी, 4√2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4√2। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड्स, जो डी की वैल्यू है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहीं तक की वैल्यू, अभी हमें जो फाइंड करना है यहीं तक की डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंप्लीट डी की वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे तो ये जो हमारा ये छोटा वाला सर्किल है, ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसका मान लीजिए छोटे वाले सर्किल का ये सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर है। चलिए, तो इस सेंटर से हम ये कनेक्ट करते हैं, वेट मिनट, ऐसे देखते हैं। मान लीजिए ये छोटा वाला सर्किल है, ठीक है ना, ये छोटा वाला सर्किल है, ये छोटा वाला सर्किल है और इसका एक सेंटर है, ठीक है ना। तो इस सेंटर से हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो हमें एक छोटा सा स्क्वायर और मिल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर हमें एक और मिल जाएगा। अब हम इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करेंगे। तो पहले अगर हमने सेंटर से कनेक्ट किया है और हमें इस छोटे वाले सर्किल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको एक्स मान ले लेते हैं, ठीक है ना, इसके रेडियस को एक्स मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में इस छोट सॉरी इस कंडीशन में इस छोटे वाले आपके सर्किल का क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2x। एक्चुअली ये जो माउस है आज बिल्कुल नहीं काम करे, इसलिए √2x, ठीक है। तो इस छोटे वाले का डायगोनल क्या हो गया, √2x। और ये क्या हो गया आपका, बड़े वाले का डायगोनल क्या हो गया, बड़े वाले सर्किल का डायगोनल क्या हो गया, ये बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल क्या हो गया आपका, 4√2, ठीक है ना, 4√2। अब हम देखते हैं इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, इस डायग्राम को हम एक बार और बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप ये मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, आपका ये बड़ा सर्किल है और आपका ये छोटा सर्किल है, इसका व्यास हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका व्यास हमें फाइंड करना है। और ये हमने ऐसा एक बड़ा सर्किल बनाया था, एक बड़ा स्क्वायर बनाया था,
और हमने ऐसा एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना ये। तो इस बड़े स्क्वायर का डायगोनल क्या हो गया था, कंप्लीट डायगोनल, मैंने बताया आपको, है ना, 4√2 आया है, और इस छोटे वाले का डायगोनल क्या आया है, √2x। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है केवल ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमें डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो आपका है √2x है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये √2x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसके बाद ये वाला भी इस छोटे सर्किल के लिए, इस छोटे सर्किल के लिए ये वाला भी डिस्टेंस जो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या है, आपके रेडियस हमने क्या लिया, माना था x माना था, ठीक है ना, x प्लस ये वाला, ये जो बड़ा सर्किल, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4 जो दिया हुआ है, +4 तो हम, ये कंप्लीट डायगोनल हो गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट डायगोनल हो गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट, देखिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम, देखिए ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वो कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू, ठीक है ना, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे वो कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू है, और कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू हमने कितना फाइंड की है, 1 मिनट, कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू हमने फाइंड की है 4√2। तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों कंप्लीट डायगोनल की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंप्लीट डायगोनल को हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल कैसे करेंगे, देखिए 1 मिनट, लिखते हैं अपन ऐसे, यहाँ पे लिखूँ क्या, थोड़ा जगह देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे खाली है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, √2x+4 इज इक्वल टू 4√2। बराबर क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों डायगोनल सेम है, ठीक है ना, बस उनकी वैल्यू अलग टर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना, सॉरी 4√2, ठीक है। अब देखिए, तो इस 4 को इधर सेंड कर देते हैं और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2+1 इज इक्वल टू 4, इधर करेंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू, √2 - 1, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो x को यहीं पे छोड़ के इसको ऐसे कर लिख देते हैं, 4√2 - 1 डिवाइडेड बाई √2+1, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण में तो रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो जब रेशनलाइजेशन, अब इसको केवल आपको रेशनलाइजेशन करना है फ्रेंड्स, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 8 3 - 2√2। अब एक्चुअली दोस्त माउस से कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता, ठीक है ना। आप जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, और ये होगा इसका राइट आंसर, 8 × 3 - √2 कहाँ है, 8 × 3 - दिस इज द राइट आंसर, ओके। सो राइट आंसर इज डी। चलिए एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, जो लिखने के लिए आता है ना वो टच पैड, वो काफ़ी महंगा आता है ठीक है ना, इसलिए अपन माउस से ही काम चला रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन देखिए, समझ में, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बेलन की मोटाई 1 फुट है, बेलन मीन्स क्या बोल रहा है, आपका सिलेंडर के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, बेलन बेलन मतलब सिलेंडर। इस बेलन की आंतरिक त्रिज्या 3 फीट है, ऊंचाई 7 फीट है, और इसकी आंतरिक सतह को रंगने के लिए किसी एक विशेष रंग के 1 लीटर की मात्रा की आवश्यकता होती है। इस बेलन की सभी सतहों को उसी रंग से रंगने के लिए रंग की कितनी मात्रा आवश्यकता है, ठीक है ना, रंग की कितनी मात्रा लगेगी उस कंप्लीट सिलेंडर को रंगने के लिए। तो जब भी आपको मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, सबसे पहला काम, ठीक है ना। ये देखिए,
दो दो रेडियस दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये हॉलो सिलेंडर होगा, ठीक है ना। ये देखिए दो रेडियस दिया हो, तो बिल्कुल ही खराब है, इससे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी वैसे ही है, चलिए ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि इसकी जो मोटाई है, मतलब ये वाला, ये कितना है, 1 फीट है, 1 फीट है, ठीक है। इस बेलन की आंतरिक त्रिज्या, मतलब ये छोटे छोटे, ये त्रिज्या कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर, 3 फीट है, 3 फीट है। ऊंचाई, हाइट कितना है, 7 फीट है, हाइट 7 फीट है। तो इसकी आंतरिक सतह को रंगने के लिए किसी एक विशेष रंग के 1 लीटर की आवश्यकता। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो आंतरिक, मतलब जो अंदर वाला बन रहा है आपका सिलेंडर, उसको रंगने के लिए 1 लीटर की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब उसको रंगने की बात कर रहे हैं, मतलब उसके सतह को रंगेगा, है ना। तो उसका हम सब पहले क्या फाइंड करेंगे, क्या निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, चलिए तो आप किसी सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है इंग्लिश में दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो रेडियस दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, आर की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, 3 फीट, है ना। आंतरिक त्रिज्या क्या है, 3 फीट, एच क्या है, 7। तो हमें इसका जो इसका क्या मिल गया वैल्यू, 2 3 जा 6, 7 जा 42, 42 पाई। अब देखिए 42 पाई को रंगने के लिए 1 लीटर पेंट लगता है, ध्यान रखिएगा। 42 पाई को रंगने के लिए 1 लीटर पेंट लगता है, तो उस पूरे सिलेंडर को रंगने के लिए कितना पेंट लगेगा। ये चलो हमने अंदर वाला सिलेंडर हमने रंगा है, ठीक है ना। हम बाहर वाला सिलेंडर भी रंगेंगे, ठीक है, बाहर वाला सिलेंडर रंगेंगे। तो बाहर वाला सिलेंडर का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बाहर वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। अब बाहर वाले के लिए आर की वैल्यू क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोल रहा है, ये जो इसकी मोटाई, एक मिनट, एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपका बाहर वाला सिलेंडर है, ठीक है ना, ये आपका अंदर वाला सिलेंडर है। इसका रेडियस 3 है, ठीक है ना, और इसकी मोटाई क्या है, दी हुई है 1 फीट, इसका रेडियस 3 फीट है। तो टोटल इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 फीट। तो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, 4 फीट, ठीक है। तो रखते हैं, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है 4, एच की वैल्यू क्या है आपका 7। तो क्या हो जाएगा, 56 पाई, 56 पाई। ये हो गया आपके बड़े वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। लेकिन अब आप एक चीज आप इसमें मिस कर रहे होंगे, वो चीज ये है कि जो अधिकतर हम लोग मिस कर देते हैं, मैंने भी मिस कर दिया था अभी। देखिए, हमने सिलेंडर को तो रंग दिया, सिलेंडर के पृष्ठ को तो रंग दिया, ठीक है ना। लेकिन हमने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, हमें ये वाला पार्ट भी रंगना है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ऊपर भी रहेगा आपके सिलेंडर में, और आपके सिलेंडर में नीचे भी रहेगा। तो पहले हम इसका, अब हमें इसका भी एरिया, इसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका भी हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये क्या है, सर्किल है, ठीक है ना, ये क्या है, सर्किल है। तो इसका कैसे निकालेंगे, ये बड़े सर्किल में छोटे वाले सर्किल को माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला जो रंगने वाला एरिया है ये फाइंड हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम ये, 2 पाई, बड़े वाले का रेडियस आर मान लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये छोटे वाले का रेडियस। तो 2 पाई, बड़े वाले का रेडियस क्या है, 4 है ना। तो 4 4 16 माइनस छोटे वाले का रेडियस क्या है आपका 3, तो हो जाएगा 9, है ना। ये फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 14 पाई, ठीक है ना, 14 पाई। आप देखिए, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है कितना लीटर रंग लगेगा, ठीक है ना। तो तीनों सिलेंडर देखिए, तो पहला सिलेंडर क्या क्या है, 56 पाई इसको रंगना है, इसके बाद 14 पाई इसको रंगना है, ठीक है ना। इसके बाद 42 पाई
को रंगना है, ठीक है ना, 42 पाई को रंगना है। अब देखिएगा दोस्तों, तीनों को रंगना है, ठीक है ना, तीनों पार्ट को। तो 42 पाई के लिए 1 लीटर लगता है, तो ठीक है ना, याद रख 42 पाई के लिए 1 लीटर लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो 1 लीटर लगेगा। अब इतना जो बचा है 56 और 14 क्या हो जाएगा, 70 पाई। 70 पाई के लिए कितना लगेगा, हमें इतना निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए 42 पाई के लिए 1 लीटर लगता है ना। तो पाई के लिए कितना लगेगा, 1/42, है ना। तो अब 70 पाई के लिए निकालना है, 70 इंटू 1/42, ठीक है, 70 इंटू 1/42। तो ये हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5/3 लीटर, है ना। तो अब देखिए इस 42 के लिए 1 लीटर लग रहा है, 1 लीटर प्लस इस 70 पाई के लिए कितना लग रहा है, 5/3 लीटर। तो फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 8/3 लीटर। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करते समय हर एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या लगता है हमें, जब क्वेश्चन में लगता है कि इस मेंसुरेशन क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम वहां पे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि आपका एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की एक भुजा की लंबाई, अब देखिए क्या बोल रहा है कि आयत की मान लीजिए लेंथ है, एक भुजा की लंबाई है, वो संख्यात्मक रूप से वर्ग की एक भुजा की लंबाई, अब वर्ग की एक भुजा की लंबाई मान लीजिए एल है, ठीक है ना। एल एक भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर, मतलब एल किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो आयत की अन्य दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसका लेंथ हमें पता चल गया है, ए स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका हमें लेंथ पता चल गया है, ए स्क्वायर। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है ना। एल की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। मुझे लगता है ये हैंग हो गया क्या। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर है। अब ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, आपके स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। और आपके रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ए स्क्वायर किसकी वैल्यू है, इसके लेंथ की वैल्यू है। अभी हमें विड्थ से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर ही रहे, तो हम किसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो भुजा की लंबाई क्या है, ए स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की चौड़ाई क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, एक। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो इकाई, एकक लंबाई, यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम हो गई क्या यार, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। चलिए अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी, है ना। क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है ना, 4:3 के अनुपात में है, तो विकर्णों के हिस्सों और बड़ी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का विकर्णों के हिस्सों और छोटी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इसके दो विकर्ण हैं, ए बी सी डी, इसके दो विकर्ण है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि
विकर्णों के हिस्सों और बड़ी भुजा से बनने वाले, मान लीजिए ये बड़ी भुजा है, लेंथ इसका बड़ी भुजा है, ठीक है ना, इससे, और ये इससे बनने वाले, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया और ये छोटी भुजा है ना, इसका एरिया, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो बड़े वाले के एरिया और छोटे वाले के एरिया से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका रेशियो निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है ना। तो पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, रेशियो दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई कितना है 4 है, ठीक है ना, रेशियो है तो इसको x मान लेते हैं, और चौड़ाई कितना है 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका इसका हमें क्या निकालना है, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन हमें क्या निकालना है, उसका जो एरिया है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है ना, उसका जो एरिया है उसका रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे हमें पता है कि 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है ना, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा करें कि अगर वेट अ मिनट फ्रेंड्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया, ये क्या बोल रहा है कि बड़ी भुजा और उसके विकर्णों से बनने वाले हैं ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको कंप्लीट ये लेते हैं, ये कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक छोटी भुजा और उसके विकर्णों से बनना, तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ऐसे करके इसके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहले इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4x इंटू 3x, हाफ या हाफ हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाफ हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा। अभी देखिए एक भुजा इसका ये हो गया, और एक इसका ये विकर्ण हो गया। एक्चुअली फ्रेंड्स एक मिनट, वेट अ मिनट, इसको पहले इरेज करता हूँ मैं, इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है 4 और 3, ठीक है। विकर्ण के हिस्सों और बड़ी भुजा से बनने वाले विकर्ण के हिस्सों और बड़ी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का विकर्ण के हिस्सों और छोटी भुजा से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये होगा, हमें एक हमारा ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक हमारा ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, तो हमें इस ट्रायंगल का रेशियो कैसे हम निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार के 1/2 हम अभी एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि रेशियो में 1/2 एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो इसका रेडियस, इसका क्या हो जाएगा एरिया 4x इंटू 3x, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाले का हो गया। अब इस छोटे वाले का कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हमें क्या पता है 3x पता है, ठीक है ना। इस हमें हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। वेट ए मिनट, फिर तुम ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, और ये ये ठीक है ना। तो ये हमारी क्या, ये हमारी हाइट हो जाएगी, इस ट्रायंगल के लिए क्या है हमारी हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये देखिए ये किसका है 4, ये कितना है 4 है, ये टोटल क्या है 4 है। तो ये क्या है हाफ है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 4x/2। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी 4x/2,
4x/2। और विड्थ क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3x/2। ओके, 4x/2, 3x/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा आपका, ये 4x, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, और ये क्या हो जाएगा 4। तो ओके, 4x and 3x, 12x, and this is also 12x divided by 4। ओके, एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम फ्रेंड्स, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी ये नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं इसको जब कॉपी पेन लेके सॉल्व करूँगा तब, ठीक है ना, तब इसको देखेंगे। अगर आपसे हो पाए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 30 फीट त्रिज्या वाले एक वृत्तीय क्षेत्र से एक 20 डिग्री का एक सेक्टर त्रिज्या खंड हटाकर एक नया क्षेत्र बनाया गया है, तो इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इससे एक 20 डिग्री का एक ये काट लिया गया, ये त्रिज्या खंड काटा गया है, ठीक है ना, ये त्रिज्या खंड काटा गया है। अब बोल रहा है कि इसको हटा दिया गया। अब इसको हटा दिया गया तो जो बाकी बाकी बचा है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए 20 डिग्री था, ये 20 डिग्री की 20 डिग्री था। अब ये 360 में अगर 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 340। 340, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 340। और अब ये हमारे पास जो ये त्रिज्या खंड बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 340। 340 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, 30 फीट। तो 30 इंटू 30 मतलब क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। ओके, दिस 900। ये 360 है, ये 34 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 17, 17, ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा आपका 900, है ना। तो 9 से कट जाएगा, 2 बार, 2 2 ये टू टाइम हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1700, 1700 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो 850, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर इज डी, 77 का डी। चलिए, ये इंग्लिश में, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो अगर जिनको हिंदी में ना समझ में आया तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अपने से नहीं हुआ था, मेरे से नहीं हुआ था फ्रेंड्स, आप देख लीजिए अगर आपसे हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए, ये अ, एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, और हम मैं इसको नहीं करूँगा, मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कर रखे हैं, मैं उसी को सॉल्व करूँगा जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको मैंने टिक किया है, तो इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज मतलब एक रोम्बस के विकर्ण एक्स और वाई हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सिंपल एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और हमने पढ़ रखा है कि ये आपका रोम्बस है, ठीक है ना। और रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, विकर्ण के फॉर्म में, डी वन और D2/2, D1 इंटू D2/2। तो क्या हो जाएगा आंसर, x/2, ठीक है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं। इसके अलावा रोम्बस का एरिया निकालने का एक थीटा वाला एंगल दिया हो, तो उस कंडीशन में जैसे कैसे अपन एरिया निकालते हैं, तो A² इंटू साइन थीटा, ऐसा करके कुछ एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ये हमारे मेंसुरेशन से रिलेटेड नहीं है। एक त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने परिवृत्त हो सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। परिवृत्त मीन्स सरकमफेरेंस, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं दोस्तों, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कम सर्किल, ओके, सर्कम सर्किल की बात कर रहा है, दैट ए ट्रायंगल कैन हैव। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल से मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सर्कम सर्किल बनाया जा सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा जब भी आप
एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका सर्किल होता है, सर्किल बनाने के लिए थ्री लीनियर पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। सर्किल बनाने के लिए हमेशा 3 लीनियर पॉइंट चाहिए होते हैं, और ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं। अब इस 3 पॉइंट से आप एक ही सर्किल, एक आप ऐसा ही एक सर्किल बना सकते हैं जो इन 3 पॉइंट से पास हो, ठीक है ना। तो ये टोटल ट्रायंगल कितना बन सकता है? एक। एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है मैक्सिमम नंबर आप, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है। इफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना, एक सर्किल का आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर सबटेंड ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 30 डिग्री, व्हेन विच वन ऑफ द then which one of the following is an approximate length of arc? आर्क का लेंथ निकालना है आपका, रेडियस और ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल फार्मूले में पुट करना है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6, ठीक है ना। थीटा इंटू, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 30, यहीं पे रख देते हैं 30। 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 3 का 12 हो जाएगा, तो ठीक है ना, ये 12 हो जाएगा। फिर से कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई आर, ओके। तो ये बचेगा 6। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्चुअली 6 है, ठीक है ना, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल 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 हमारे पास बचेगा कितना? 22/7, 5 पाई, दिस इज वैल्यू 22/7 इज वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज द 3.14, दिस इज द राइट आंसर। नाउ एक क्वेश्चन और है हमारे पास अभी। एक्चुअली फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं, ये मेंसुरेशन से रिलेटेड, आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो 2-3 क्वेश्चन है कर लेते हैं। चलिए क्या है, बोल रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक कमरे में, कमरा बोल रहा है मतलब रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है आपका। तो आपका सीढ़ी का लेंथ क्या है? 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक कमरे में इस प्रकार रखी गई है कि वह दीवार पर 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है, ठीक है ना। मान लीजिए सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है ना, और ये कहाँ तक पहुंच रही है? 4.8 मीटर तक पहुंच रही है, ठीक है ना। ये देखिए सीढ़ी रखी हुई है। अब वह एक दीवार पर बिंदु तक पहुंची है, यदि 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 इस सीढ़ी के तल को, मतलब इसके बेस को हिलाए बिना, मतलब इसके बेस को रिप्लेस किए बिना इसे समान विपरीत दीवार पर, मतलब इस दीवार पर मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाए, तो वह 1.4, मान अब इस सीढ़ी को हम इस दीवार पर मोड़ देते हैं तो कहाँ तक पहुंचती है? 1.4 मीटर पर, ठीक है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? ठीक है ना, हमें कमरे की चौड़ाई मतलब हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त फाइंड करनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका क्या? हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। अभी देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू, चौड़ाई तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ी की वैल्यू वो अलग अलग है। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये वैल्यू यहाँ तक तो 4.8 है, और यहाँ तक क्या है आपका? 1.4 है। तो ये वैल्यू मान लेते हैं इसको x है, और ये वैल्यू हम इसको मान लेते हैं y है, ठीक है ना। और दोनों इक्वल है, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे पहले, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है? ये b की वैल्यू मान लेते हैं, b इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.8, बी मतलब चौड़ाई ही है, ठीक है ना, x प्लस 4.8, ठीक है ना। अब ये जो है ये भी b ही है, तो b इज इक्वल टू वाई प्लस 1.4। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये ऑप्शन सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अब ये देखिए x प्लस, हम इन दोनों आपके ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4.8 में इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। एक्चुअली देखिए दोस्तों, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या लगाना है? माइनस का साइन, तो ये माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये भी माइनस, जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3.4, 3.4, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये इक्वेशन की वैल्यू मिल गई।
तो अब देखिए हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसको x माइनस वाई करने पर कितना आ जाए, 3.4 आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे x माइनस वाई करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे x की कितनी वैल्यू लें, ठीक है ना, उसको इसमें घटाएं, या शायद इसको हम लेते हैं, इसमें घटाएं तो कितना आना चाहिए आपका, 3.8 आ जाए, ठीक है ना, सॉरी 3.4 आ जाए। तो अगर हम लेते हैं 5.8, 5.8 में हम माइनस करते हैं कितना, 1.4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, 4.4, ठीक है। तो ये राइट आंसर। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, इसको हम क्यों माइनस करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये है ना, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो हम 3.4 को माइनस करेंगे, ओके। 8.4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 5 और ये आपका हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.4। मतलब ये नहीं आ रहा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा एग्जाम, अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। ओके, एक मिनट, 1x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्चुअली -3.4 होना चाहिए फ्रेंड्स, मिस्टेक हो रही है शायद मेरे से, ठीक है ना, -3.4 होना चाहिए। अब हम इसमें ऑप्शन पुट करते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई कितना है, कमरे की चौड़ाई हमें कैसे निकालना है, x+4.8, x+4.8 ये हो जाएगा आपके कमरे की चौड़ाई, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3.4। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए हमें ये पता है कि यहाँ तक क्या आपका 4.8 है, और यहाँ आपकी वैल्यू क्या है, 1.4 है, ठीक ठीक है ना। अब देखिए हम अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, तो हम मतलब इसमें कितना घटाएं कि हमें अगर ये वाली वैल्यू मिल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 5.8 में, ओके, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है यार, मैं तो सही तरीके से किया हूँ, अप्रोच तो अपना सही है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसको सॉल्व ही करेंगे अपन, देखिए ये है आपका, ये ठीक है, 4.8 ये था, और 1.4 ये था आपका, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हैं 20, तो अपन ने इसको सॉल्व, इक्वेशन बना के सॉल्व किया, ठीक है। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली, क्या मिली है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4.8 माइनस 1.4, क्या हो जाएगा आपका, 3.4 हमें ये वैल्यू मिली है, ठीक है ना, ओके। अब ये जो x माइनस वाई है टोटल है, और ये भी टोटल है, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू x+4 है, मतलब ये हो जाएगा, ये इसके बराबर है कि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। हम्म चलिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर अगर आपका b इज इक्वल टू कितना है आपका, 5.8 है, b इज इक्वल टू 5.8 है, तो 5.8 है,
तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 4 8, तो 4 8 जाएगा तो 1 बचेगा। सो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। टाइम वेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा अगर हो पाएगा तो, ठीक है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक यूनिट रेडियस का एक एक सर्कुलर डिस्क है, एक यूनिट एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्ताकार डिस्क में एक आपके पास डिस्क है, एक रेडियस मतलब एक सर्किल है उसमें, ठीक है ना, उसका रेडियस क्या है, 1 है, काटी गई है, काटे गए सबसे बड़े वर्गाकार मतलब सबसे बड़ा एक आपका ये काटा गया है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा प्लेट काटा गया है जिसका फिगर क्या है आपका स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ा स्क्वायर काटा गया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये देखिए सिंपल सा है फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक सर्किल है और उससे आप स्क्वायर काट रहे हो तो सबसे बड़ा स्क्वायर आप ऐसे काटोगे, ठीक है ना, और स्क्वायर का सभी जो होगा आपका साइड इक्वल होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इस जो ये इसका जो स्क्वायर का डायगोनल है वो आपके यहाँ से सेंटर से जाएगा, ठीक है ना, इस सर्कल के सेंटर जाएगा, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब देखिए अब डायगोनल के फॉर्म में आप इसका स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, डायगोनल के ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपको पता है डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या है इसका, इस सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया है, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल है ना, 4r स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है 1 है ना, कि r की वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 2, सो 2 वर्ग का, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हो गया हमारे पास, और किसको कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको करके देख लेते हैं ना फ्रेंड्स, चलिए इसको करके देख लेते हैं, ये हमारे मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी है। मान लीजिए बोल रहा है कि लेट्स अज्यूम 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का मतलब ये जो इसका रेडियस है, ठीक है ना, इसका जो रेडियस है वो क्या है आपका 9 है, ये टोटल वैल्यू क्या है आपकी 9 है, ठीक है ना, ये टोटल वैल्यू आपकी 9 है। तो बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास पी क्यू क्यू आर और आर एस बराबर लंबाई के, मतलब इनका लेंथ बराबर है, बस 3 बराबर, सॉरी त्रिज्या बोल रहा है, ठीक है ना, त्रिज्या बोल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है 9 है, ठीक है ना। अभी देखिए अगर ये 9 है लेकिन ये क्या है तीनों बराबर है, ठीक है ना, ये तीनों क्या है आपके बराबर है, तो क्यू एस व्यास को लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है ना, अब इस व्यास को लेके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है, ओके, जैसा कि आ रहा है कि में दिखाया गया छाया चित्र और मतलब शेडेड एरिया और नॉन शेडेड एरिया का एरिया के आपका रेशियो निकालना है, शेडेड एरिया और नॉन शेडेड एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी है ना, तो आप कैसे निकालेंगे शेडेड, तो शेड देखिए ये क्या है आपका नॉन शेड, ये आपका शेडेड एरिया और इसका ये नॉन शेडेड, तो क्या करेंगे तो पहले हम नॉन शेडेड का एरिया निकाल के उसमें ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, पहले हम क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेते हैं, ओके, नॉन शेडेड वाले का तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, इसका क्या व्यास कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, देखो आपका सर्किल का फार्मूला, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं आप पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, तो सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो हम ऐसे लिखते हैं पाई, पहले मैं इसका नॉन शेडेड का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, देखिएगा पाई बाई 2, ओके, पाई आर स्क्वायर तो पाई, ठीक है ना, अब ये पूरा क्या कितना है 9 है, इसका व्यास 9 है, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, आर की वैल्यू हो जाएगी 4.5, ठीक है ना 4.5,
का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस प्लस ये भी नॉन शेडेड तो इसका भी निकालना है, प्लस पाई बाई टू, ये भी सेमी सर्किल है, पाई बाई टू इंटू पाई, पाई आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ये क्या है, बराबर भागों में जोड़ना, तो तीन ये होगा, तीन ये होगा, तीन ये होगा, है ना, टोटल 9 है, टोटल 9 है और सभी क्या बराबर भागों में डिवाइडेड है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पाई बाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। ओके, पाई बाई टू इंटू आर, सॉरी ये तो पहले पाई बाई टू इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई टू इंटू आर, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे क्या हो जाएगा नॉन शेडेड एरिया का। तो क्या हो जाएगा फाइनल, पाई बाई टू हम लिख लेते हैं कॉमन, ठीक है, पाई बाई टू अपना कॉमन हो जाएगा इनटू 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 16 और ये क्या मीन्स में 4.5, 4.5 कितना होना चाहिए आपको, आप बताइए। 4.5 कर लेते हैं, 4.5 तो 5, 5 4 जा 22 हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, 0 18, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 1। तो क्या हो जाएगा 17.25, है ना, 17.25 ये आपका 9 हो गया और ये 17.25 थी होगा, ठीक सही तो है। फिर से देख लेते हैं, 5 5 जा 25 का 5 2 4, 5 4 जा 20 और 2 22 हो गया, 4 5 जा 0 और 4 4 जा 18, ओके। तो दिस इज नॉट, दिस इज 8, ओके, दिस इज 8, तो 8 8 और 2 क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 20.3 20.25, तो ये क्या हो जाएगा आपका 29.25, ठीक है ना। तो पाई बाई टू इंटू 29.25, तो ये हो गया आपका, ये आपको होगा नॉन शेडेड का, तो हमें पता हो गया, हमें शेडेड वाले का निकालना है और उसका रेशियो हो जाएगा, उसका रेशियो कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कलर चेंज कर देते हो कि ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। चलिए अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले सर्किल में हम इसको माइनस कर देंगे, अभी हमने इसको जोड़ा था, अब हम क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब सिंपल है फ्रेंड्स, तो देखिए पाई बाई टू, बड़े वाले का वही निकलेगा, है ना, पाई बाई टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है इसकी, ये टोटल 9 है तो आर की वैल्यू क्या है 4.5, ओके, 4.5 स्क्वायर, ये बड़े वाले का होगा, इसमें ये छोटा वाला माइनस करना है, माइनस पाई बाई टू इंटू 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 9। अब आप 20 में 9 माइनस कर रहे हो मतलब कितना हो जाएगा 11.25, अभी मैंने आपको पीछे बताया है ना 11.25। अब ये देखिए पाई बाई टू, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है ना। तो एक क्या है 11.25, एक क्या है आपका, एक है आपका 11.25, 11.25 और एक है आपका 29.25, ओके। तो इसको हम सॉल्व करके इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 15 टाइम हो जाएगा आपका, ओके, ये 15 टाइम चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 39, ओके, ये 15 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये फाइनल बचेगा 5, 5 और 13, 5 और 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:13, ऑप्शन हाँ ये राइट आंसर। तो चलिए हमने इसका आंसर निकाल लिया 5:13। तो चलिए फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए और हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, किसी और को भी रिकमेंड करिए। चलिए ठीक है, अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। व्हाट हैपन।